Hello students, today we will discuss the chapter life processes. There is a simple term in this chapter, nutrition. Nutrition means it is a process of intake of nutrients. बहुत सिंपल सी है, nutrients को लेना, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें nutrients लेते हैं ना, तो nutrients को लेना किसके द्वारा? by an organisms. और कौन से nutrients like carbohydrates, fat, protein, vitamins, etc. by an organism as well as यूटिलाइजेशन. ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिएंट को सिर्फ लेना ही है, उनका यूज भी करना है. यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिजम्स. मतलब इस चैप्टर में सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए, लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि लाइफ कब चलेगी? जब हम खाना खाएंगे, जब हम न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, तभी तो हम जिंदा रहते हैं. तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा बाय एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी जीव के द्वारा, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो एनिमल्स हो, एज वेल एज यूटिलाइजेशन. और सिर्फ इनटेक नहीं करना, उनका यूटिलाइजेशन भी करना ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन. सिंपल सी डेफिनेशन है, आपके 2 मार्क्स की आ जाएगी. व्हाट इज न्यूट्रिशन? It is a process of intake of nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins by an organism as well as utilization of these nutrients by the organism. अब इस चैप्टर में क्या आता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन. भैया जो न्यूट्रिशन है, जो हम खाना खाते हैं, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है? मोड कह लो, टाइप्स कह लो. तो ये 2 टाइप्स का होता है न्यूट्रिशन. देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक. बहुत ही इजी सा है ये. सेकंड, हेटेरोट्रॉफिक्स. ऑटो का मतलब होता है स्वयं, स्वयं का मतलब अपने आप. तो जो अपने आप खाना बनाएंगे, जो अपने आप न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, वो ऑटोट्रॉफिक हो गए. और जो दूसरों से बना बनाया खाना लेंगे, वो क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफिक. तो कितने टाइप्स की न्यूट्रिशन होगी? 2 टाइप्स की, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म synthesize its own food from simple inorganic materials. कौन से? इनऑर्गेनिक. कौन से? सिंपल इनऑर्गेनिक materials like carbon dioxide, water present in the surroundings with the help of sunlight energy. कहने का मतलब है ऑटोट्रॉफिक्स में क्या आता है? हमारे ओनली प्लांट्स आते हैं. तो जो प्लांट्स होते हैं उनको खाना बना बनाया थोड़ी मिलता है, वो अपने आप बनाते हैं. किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं, सनलाइट में बनाते हैं. तो सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है, जो जीव अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब जो भी एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स, कोई भी हो, जो अपने आप बनाएगा. ऐसा नहीं कि गेहूं लेके अपने आप बनाना, उसे नहीं कहेंगे. सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो अपने आप बनाएंगे. अब गेहूं वगैरह में तो क्या हो गया? ऑर्गेनिक मटेरियल्स आ जाते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल. तो ये याद रखना हमें, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. तो उसे, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक. अच्छा, जो एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स. ये भी पूछा जा सकता है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? Those organisms which synthesize their own foods are known as autotrophs. और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? प्लांट्स. तो हमने आज क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होगा? 2. एक हो गया ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मींस इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, ये रखना, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. और ऑटोट्रॉफ्स अगर पूछ ले कि भाई ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक या व्हिच सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. एग्जांपल क्या आ जाएगा? प्लांट्स. नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हमारा? हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा? That nutrition in which an organism cannot synthesize its own food. अपने आप नहीं बना सकते खाना. हीटरो का मतलब ही क्या होता है? दूसरे. तो अपने आप नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं. फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. अब जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स को आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, वाटर दे दो, वो खाना थोड़ी बनाया. कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए वैसे भी जहरीली होती है, तो हम अपना खाना नहीं बना सकते. तो हेटेरोट्रॉपिक्स क्या हो गए? ऑर्गेनिजम्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स
फूड यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना खाने के लिए, तो उसे कहेंगे हम कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगी? हिट्रो। हिट्रो का मतलब दूसरे, जो दूसरे से खाना लेंगे, दूसरे से न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, वो हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे क्या है? हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं। हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल क्या होगी? ऑल एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स है या फंजाई है। ये फंजाई देखी होगी आप सब लोगों ने, सफेद सफेद होती है, ये भी क्या होती है? हिट्रोट्रोफिक होती है। मोस्ट बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये ज्यादातर क्या, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ से खाना लेते हैं? आदमी के शरीर से या दूसरे जीवों के शरीर से लेते हैं। तो ऑल एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सारे क्या हो गए? हमारे हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हो गए। अब एक डेफिनेशन ये भी आ सकते हैं कि हिट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच possesses the mode of heterotrophic nutrition, यानी कि जो हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड होते हैं जो एनिमल्स, उनको हम क्या कहेंगे? हिट्रोट्रोफ्स। या those organisms which cannot synthesize their own food, यानी कि those animals which cannot synthesize their own food and depends on other animals for their nutrition are known as heterotrophs. For example, animals and fungus. वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।